सच्चे सुख को प्राप्त करने की प्राप्त करने का राज क्या है? सच्चे खुशी को प्राप्त करने का राज क्या है? What is the secret of achieving the true happiness? हम लोग का जो जीवन हम लोग जीते हैं उसमें जो सही तरीका में जीने का जो तरीका है उसमें कुछ हम लोग को सीखना है। वो अगर सीख लेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। पहला जो हम लोग सोचते हैं कि जितना हम लोग पाएंगे उतना खुश रहेंगे, इसलिए हर आदमी धन संपत्ति का पीछे भागता है, क्योंकि वो सोचता है कि जितना मेरा पास होगा उतना ज़्यादा खुशी मेरा जीवन में आएगा। ये पहला गलत धारणा हम लोग का अंदर में है, क्योंकि जितना चीज़ हम लोग हमारा पास रख देते हैं उतना ही चारों तरफ में शॉर्टेज होता है, क्योंकि भगवान हर आदमी के लिए दिए हैं। जैसा पवन दिए हैं, पानी दिए हैं, ऐसा धन संपत्ति पावर जो भी है सबके लिए है। अगर एक आदमी का पास ज़्यादा आ जाता है तो दूसरा के पास इम्बैलेंस आ जाता है। वो इम्बैलेंस का इफेक्ट हमारा ऊपर आ जाता है। इसलिए कोई भी खुश नहीं है। करोड़पति खुश नहीं है कि रोडपति भी खुश नहीं, क्योंकि इम्बैलेंस आ गया। लेकिन हम लोग का यही धारणा है। मैं जब ये बोला था कि एक सम्मेलन में एक आदमी ने बोला कि अगर हम लोग के पास संपत्ति नहीं होगा तो कैसे खुश रहेंगे, संपत्ति होंगे तो खुश रहेंगे। तो वो आए थे, उनका साथ उनका बीबी आए थे और पत्नी भी है, उनका एक 4 साल का बेटा भी था। तो मैं पूछा आपका बैंक बैलेंस कितना है? तो उन्होंने बोला मेरा बैंक बैलेंस तो 10 लाख है। तो आपका पत्नी का नाम में कितना है? तो उन्होंने बोला 5-6 लाख है। आपको बच्चे का नाम में कितना है? उन्होंने बोला कुछ नहीं है। आपको तीनों में कौन ज़्यादा खुश में है? तो उन्होंने बोला मेरा बच्चा बहुत खुश में है। तो उनका पास तो कुछ नहीं है। ये गलत धारणा है हमारा पास कि ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा खुश रहेंगे। ये गलत है। रात में सो नहीं पाएंगे। जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा भी ज़्यादा है आप अच्छे से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भगवान ऐसा दुनिया बनाया है हर आदमी को जितना ज़रूरत है उसका पास आएगा ही आएगा। सिर्फ आदमी नहीं, होल क्रिएशन में ऐसा ही बनाया हुआ है। जंगल में एक फूल का पेड़, उसको पानी कौन देता है? उसको व्यवस्था कौन किया है? हम लोग जब माँ का गर्भ में था उस समय हम लोग का दायित्व कौन लेता था? तो हर चीज़ ऐसा ही बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग बिगाड़ दिया। मन आ गया ना, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप डिस्कवर करेंगे कि जॉय ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन जॉय ऑफ टेकिंग। ये हर आदमी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जितना आप देंगे उसमें जो आनंद है, लेने में उतना आनंद नहीं है। तो ये पहला गलत हम लोग का है कि जितना हम लोग पाएंगे उतना खुश में रहेंगे। इसलिए दूसरों को मारने के लिए भी हम लोग पीछे भागते हैं, क्योंकि मेरा दुनिया बाढ़ में जाना है, मेरा कुछ जायज़ नहीं, मैं खुश में रहूं। लेकिन हम लोग को पता नहीं, हम लोग सब एक से बनाया हुआ है। जैसा एक सांप था जिसका 2 सिर था। तो वो जो म्यूजियम में था, जो खाना को दे रहा था, एक इस सिर को देने से वो खपा हो रहा था, इसको देने से वो खपा हो रहा था खाने के लिए। इसलिए बीच में एक पार्टीशन करा था, इसको खाना दे रहा था और उनको दे रहा था। एक बार क्या हुआ, गिर गया, वो जो प्लेट था वो गिर गया। ये सिर देख रहा है उसको कि वो खा रहे हैं, तो वो बोला नहीं, इसको मैं मार दूंगा तो मैं अकेला खाऊंगा।
तो उसको मार दिया, लेकिन एक ही शरीर था तो मर गया वो भी। ऐसे ही हम लोग एक ही है। हम लोग जब दूसरों को मारते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वो दुख हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हम लोग सब एक ही है। ये रियलाइजेशन जब आएगा तभी एक्चुअली हमारा जीवन शुरू होगा, सुखमय जीवन। तब तक सुखमय जीवन नहीं है, किसी का पास नहीं है। सब बोलते हैं सुख में है, लेकिन कोई भी नहीं है। जब तक बाकी लोग का खुश मेरा जीवन को खुश नहीं देता है, तब तक हम लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। मैं लिख कर दे दूंगा। हम लोग सोचते हैं कि मैं खुश रहूंगा, हो नहीं पाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लिखे हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन ए लिव। जो दूसरों के लिए जी रहे हैं वो सही में जी रहे हैं, बाकी सब मुर्दा है। जीते हैं लेकिन मुर्दा का जैसा जीते हैं, क्योंकि उनका जीवन में जीवन नहीं है। हर टाइम वो भागता है किसके पीछे, दिन भर भागते हैं। जिसका पास पैसा है वो भी भागता है, जिसका पास नहीं है वो भी भागता है। कब वो चले जाते हैं पता नहीं, भागते भागते कब चला जाता है पता नहीं। तो ये पहला गलत धारणा हम मुक्त होना है, अगर सही में हम लोग सुख चाहते हैं। दूसरा है, हम लोग जो दुख पाते हैं, वी आर द आर्टिसन ऑफ आवर ओन मिजरीज। हम लोग का दुख के लिए और कोई कारण नहीं है। हमारा अपना चिंताधारा जो है, कल्पना है, वही हम लोग को दुख देता है। क्या है कि हमारा पास जो है वो हमारे पास रहेगा। ये गलत धारणा है। कोई चीज हमारे पास नहीं रहेगा, सब हम तो नहीं रहेंगे, हमारे पास जो कैसा रहेगा। नदी जैसा पानी बहता है, आपको जितना जरूरत है ले जाइए, लेकिन उसको क्यों रोकते हैं? ये गलत चीज है। हम लोग के पास जो भी आता है वो मेरा बोलते हैं, वो जब चले जाता है तो दुख आ जाता है। अगर मैं मेरा नहीं बोलूँगा तो दुख भी नहीं है। एक महिला ने रो रहा था, उनका बच्चा मर गया, तो पड़ोस में एक आदमी वो आकर ज़्यादा रोने लगा। तो इन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, मुझसे ज़्यादा क्यों रो रहे हैं? मेरा बच्चा मर गया, मैं जितना रो रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला, तुम्हारा एक बच्चा मर गया, रात में मेरा सपना में 10 बच्चे मर गया, तो मैं ज़्यादा रो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, वो तो स्वप्न था। जब सुबह सुबह देखोगे तो वो फैमिली नहीं रहेंगे, वो तथाकथित जो फैमिली सोच रहा था ड्रीम में, वो नहीं रहेंगे, तो उसके लिए क्यों इतना रोना? तो उन्होंने बोला, ये भी एक सपन है तुम जो जिसके लिए रो रहे हो, क्योंकि अगला जन्म में वो फैमिली नहीं रहेगा, दूसरा तुम्हारा जो पत्नी है वो पत्नी नहीं रहेगा, तुम्हारा जो बेटा है वो बेटा रहेगा, वो फैमिली नहीं रहेगा। तुम कहाँ जन्म लोगे तुमको भी पता नहीं, तो वो भी सच नहीं है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तो हर आदमी जो दुख वो क्रिएट करता है अपने आप, उसको पता है कुछ भी नहीं रहेगा, उसका शरीर को भी छोड़ना पड़ता है, तो उसमें वो क्यों अपने आप को ऐसा सोचकर, इसलिए बोलते हैं दुख और कुछ नहीं है, अपना कल्पना है, दुख का एग्जिस्टेंस नहीं है। यू आर थिंकिंग दैट इट बिलोंग्स टू मी, ये रह जाएगा मेरा पास, ये गलत धारणा तुमको दुख देता है। अगर तुमको पहले से पता है कि ये आएगा तो वेलकम, तो जाएगा तो गुड बाय एंड सी यू अगेन। हम लोग आए, आप लोग को मिले, बहुत अच्छा लगा, जाएंगे तो गुड बाय करेंगे, जैसा खुश में आए वैसा ही खुश में जाएंगे। अगर ये पता हो जाएगा तो दुख कहाँ है? दुख वहीं पे आता है जब पैसा आता है, तो हम लोग उसको ऐसे पकड़ देते हैं, जब जाता है तो हाथ पे होता है। वो आता है तो ठीक है, उसको फ्रेंड का जैसा ट्रीटमेंट करो, वो जाएगा तो गुड बाय सी यू अगेन बोलो, ये प्रैक्टिस करो तो जीवन में सुख रहेगा। तीसरा पॉइंट है, भगवान हर टाइम हम लोग को ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि खुशी में रहने के लिए, लेकिन हम लोग अज्ञानी हैं।
उसको पहचान नहीं पाते हैं। इतना अज्ञानी है जो सही में खुशी देगा जीवन में, उसको पहचान नहीं पाता। जो खुशी नहीं देगा उसका पीछे भागता, क्योंकि अज्ञानी है। जैसा एक आदमी रात का जो सुबह का जो पहला का जो अंधकार है, वो नदी का किनारे में बैठा था, कुछ पत्थर था पास में, वो फेंक रहा था नदी में। जब सूर्य किरण आ गया तब देखा वो जो पत्थर, वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था। लेकिन अभी उनका पास बचा नहीं कुछ, वो सब फेंक दिया था। हम लोग का भी ऐसा है, अज्ञान में सब हीरे जैसा चीज भगवान ने दे रहे हैं, उसको फेंक देते हैं। जब हमारा अंदर में ज्ञान आता है तब वो हमारा पास कुछ नहीं है, क्योंकि चले गया सब। तो पहचानना कि हर मोमेंट, माता जी बोल रहे हैं, एवरी मोमेंट इज प्रीशियस फॉर यू। एक एक क्षण आपके लिए एक हीरा जैसा है, अगर आप सही में व्यवहार कर सकते हैं, नहीं तो वही आपके लिए काल हो जाएगा। हर मोमेंट आपका जीवन के लिए एक उपहार है, लेकिन हम लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। कितना समय वेस्ट करते हैं। काम है बोलते हैं, काम अगर खत्म हो गया तो क्या करते हैं? कुछ नहीं तो पड़ोस का पास चले जाते हैं, उनका नाम है उसका नाम है, थोड़ा 5 मिनट बोलने से कितना अच्छा लगता है। ये ऐसा था, तुम्हारा नाम में ऐसा बोला था, अरे मेरा नाम ऐसा बोला था, तुम्हारा नाम भी ऐसा बोला था। उसको पास जाकर इनका नाम में बोलने, कितना आनंद मिलता है ये जीवन में। लेकिन हम लोग का एक एक सेकंड प्रीशियस है, भगवान का दिया हुआ है, गिफ्ट है। अगर उसको हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तो आनंद ही आनंद है। ये इसको बोलते हैं अज्ञानता। भगवान का जो गिफ्ट है, कृपा है, उसको हम लोग व्यर्थ कर देते हैं हर मोमेंट में। उसका बाद भगवान का पास आनंद है। हम लोग उनका साथ अगर अपने आप को जोड़ देंगे, योग कर देंगे। इसके लिए योग का मतलब है भगवान का साथ संपर्क रखना। हम लोग सिर्फ सोचते हैं योग मीन्स आसन, व्यायाम, प्राणायाम। ये एक प्रैक्टिस है, वो योग नहीं है। योग है भगवान का साथ युक्त होना। अगर भगवान का साथ युक्त हो गए तो वो क्या है? वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद आनंदमय है। उनका पास केवल आनंद है, वो आपका जीवन में आ जाएगा। लेकिन हम लोग वो नहीं चाहते हैं। आप लोग अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि भगवान का साथ एक रहने के लिए, ठीक है। अभी टाटा बिरला या तो अंबानी जी वहां खड़े होंगे, बोलेंगे जो जो मेरा पास आएगा 2-2 करोड़ दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या बोलेंगे? बोलिए। आप फिर कब आइए? ये तो होता रहता है, लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो हम लोग भगवान का साथ युक्त होने का जो अपॉर्चुनिटी है, उसको बेच देने के लिए राजी है। किस लिए? ना बाहर का जो सुख के लिए। हर मोमेंट में हम ऐसे ही कर रहे हैं। ये इसीलिए भगवान का चीज को कब हम लोग फिक्स करते हैं? जब हमारा कुछ काम नहीं रहता है, तब बेचारा भगवान को हम लोग सोचते हैं ठीक है, तुम्हारे लिए भी थोड़ा कंसीडर करेंगे, तुम सृष्टि बना है ना, इसलिए थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। वो भी हमारा टाइम में। अगर मैं बोल दूंगा, आप लोग जब क्रिकेट मैच देखते होंगे वर्ल्ड कप, उस समय मैं बोलूँगा कि मेरा यहाँ सत्संग है, पाठचक्र है, आप आइए। वो बोले नहीं मेरा समय नहीं, आई एम बिजी। हर आदमी बोलते हैं मैं बिजी, मैं बिजी। एक गांव गया था मैं, वहाँ मैं ऐसा ही बोल रहा था कि भगवान के लिए समय देना है। तो वो लोग बोले कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हर रोज दिन रात काम करने से थोड़ा पैसा मिलता है हम लोग को जीने के लिए। आप लोग का जैसा बेकार आदमी नहीं है, चाहे नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, इधर उधर घूमते हैं, आप लोग के लिए भगवान है।
हमारे लिए भगवान के लिए समय नहीं है। हर रोज परिश्रम करना पड़ता है, घर को आकर टायर्ड हो जाते हैं, सो जाते हैं, फिर जाते हैं। तो मैं बोला ठीक है, आप बात ठीक बोल रहे हैं। आप टीवी सीरियल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। पड़ोस का तो झगड़ा करते हैं? हाँ करते हैं। कहाँ समय मिलता है? सबके लिए समय मिलता है, लेकिन भगवान का बात बोलने से आप फिलोसोफर हो जाते हैं। बोलते हैं इतना काम है, ये करना है, वो करना है। अपने आप को इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं। किसी को आप चीट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को चीट करते हैं। भगवान के लिए अगर समय नहीं देते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो हर चीज को बैलेंस करते हैं। जीवन का जो हार्मोनी है वो भगवान से मिलता है। हमारा तबीयत क्यों खराब होता है? हम लोग हॉस्पिटल में क्यों ज़्यादा ज्वाइन होते हैं? बोलिए। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है कि जिसको पूछे आप क्यों ये हॉस्पिटल में ज्वाइन हो? भगवान के लिए ज़्यादा सोचा तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा कोई बोलेगा? वो बोलेगा इसका साथ झगड़ा हो गया, उसका साथ हो गया, वो मुझे गाली दिया, मैं भी गाली दिया, उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कि जो भी हुआ। भगवान के लिए जो समय देता है वो हॉस्पिटल को जाना नहीं पड़े, क्योंकि अपने आप जीवन में सब कुछ संगतिमय हो जाएगा और दूसरों चीज के लिए सम्मुखीन होने के लिए, फेस करने के लिए लाइफ को ताकत भी आता है। भगवान है, देखेंगे हम लोग, हमारा काम करेंगे। ये जो फिलोसॉफी है वो कैसा आएगा? भगवान का साथ युक्त होने से ही आएगा। तो भगवान का साथ युक्त होना मतलब शांति में रहना। आपका पास क्या है क्या नहीं है वो दूसरा बात है, लेकिन शांति जरूर रहेगा। आपका पास ज्यादा पैसा है तो आप शांति खरीद सकते हैं क्या? मार्केट में 2 किलो शांति दे दो, खरीद सकते हैं कोई? हाँ? जितना भी पैसा है आप शांति 1 किलो खरीदिए। आपका घर का बेटी का नाम शांति रखने से भी नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान का पास है। भगवान के साथ युक्त होना है। जैसा घर का ऊपर एक टैंक है, वो 2 पाइप आया हुआ है, एक है गोल्डन कलर का, गोल्डन मेटल का, और एक है प्लास्टिक का। कौन सा पाइप हम लोग को चाहिए? गोल्डन है। लेकिन गोल्डन कलर का जो पाइप है, गोल्डन पाइप है, वो टैंक के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ ये जो प्लास्टिक पाइप है वो कनेक्टेड है। किससे पानी आएगा? लेकिन हम लोग गोल्डन पाइप का पीछे भागते हैं। जो भगवान का साथ युक्त होता है उसी का पीछे भागना है, उसी के लिए हम लोग को प्रयत्न करना है। जितना भी आकर्षित चीज है हम लोग उसका पीछे भागते हैं, वो कनेक्टेड नहीं है। तो यही चीज योग करना है। योग का मतलब भगवान का साथ युक्त होना है। भगवान का साथ युक्त होने का काम कैसे करना है? निस्वार्थ पर निरहंकार निष्काम कर्म से शुरू होता है वो। उसका बाद भगवान भी सोचते हैं कि इसका साथ मैं संपर्क रखूंगा। जो अपने के लिए हर बार सोचते हैं, अपने को छोड़कर और कुछ नहीं सोचता है, भगवान का साथ लिंक नहीं हो पाएगा। निस्वार्थ पर निरहंकार काम, उसको निष्काम कर्म करते हैं, उसका बाद ही संपर्क संभव होता है। और एक चीज है, हम लोग जो साधारण जीवन जीते हैं, ये चाहते हैं हम लोग आनंदमय जीवन चाहते हैं, सुखमय जीवन, लेकिन ये जो साधारण जीवन हमारा अंदर में भरा हुआ है, जो दुख देता है, मैं जो बोला है ऐसा ऐसा जो हम लोग सोचते हैं, सोचने का गलत सोचना है, सब चीज़ हमारा अंदर में भरा हुआ है, उसको खाली करना है। खाली करने से भगवान जो आनंद का जीवन देंगे वो भर जाएगा। लेकिन हम लोग वो पहला का चीज़ खाली नहीं करना चाहते हैं भगवान दे दो। जैसा एक पंडित ने गया था एक साधु का पास, साधु को पता चल गया कि ये पंडित अपने आप को सब जानता है, सोचता है, तो मैं क्या उनको समझाऊंगा शास्त्र के बारे में। अपने आप को वो सोच रहे कि मुझे सब पता है। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास में पानी भर दिया, उसके बाद फिर दूध लेकर आया, वही ग्लास में भरने लगा। तो
तो पंडित ने बोला आप ऐसा मूर्खता क्यों करते हैं ना, क्या है, अरे ग्लास में तो पानी है, उसका ऊपर दूध डालने से वो गिर जाएगा नहीं। उन्होंने बोला आप तो ऐसे ही कर रहे हैं, आप मेरे पास जानने के लिए आए हैं लेकिन आपका अपना ज्ञान को खाली नहीं किया, तो मेरा नया ज्ञान आपका अंदर में कैसे भर जाएगा। तो हम लोग का जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसको खाली करने से नया चीज हमारा अंदर में आएगा। हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं ठीक है हमारा जो है वो रहेगा, उसका साथ भी ये रहेगा, नहीं होगा। एक छोटा सा कॉटेज है, उसको अगर आप अच्छा सा बिल्डिंग बनाएंगे, वो कॉटेज नहीं रहेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। वैसे ही हमारा जो साधारण जीवन है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, एक नया चीज वो तोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको भगवान को दे देना है, समर्पण बोलते हैं। वो उनका हिसाब से हमारा जीवन को तैयार करेंगे। हम लोग नहीं बोलेंगे इसको रखो और तैयार करो, कैसे होगा वो। तो समर्पित जीवन का मतलब हमारा जो जो है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ दे देना है भगवान को। बुरा को दे देना समझ में आता है, अच्छे को क्यों देंगे, बहुत आदमी पूछ रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा अच्छा भगवान का अच्छा का सामने कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा अच्छा दे दोगे, जो भगवान का अच्छा तुम्हारा पास आएगा वही सही अच्छा है। तो तुम्हारा अच्छा को भी दे देना है, बुरा को तो दे देना है, अच्छा को भी दे देना है। तो वो उनका हिसाब से आपका जीवन को तैयार करेंगे, उसको बोलते हैं समर्पित जीवन। समर्पित जीवन में आनंद रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर दे देंगे तो हमारा पास क्या रहेगा। जिसका कुछ नहीं उसका खुदा है यारो, जो सब कुछ दे देगा भगवान उसका हो जाएगा। तो और एक चीज है, हम जीवन में आनंद नहीं चाहते हैं, हम लोग दुख चाहते हैं। आप बोलेंगे दुख कौन चाहता है, दुख चाहते हैं। अभी अगर एक फिल्म मैं बनाऊंगा उसमें सिर्फ आनंद रहेगा पहले से लास्ट तक। एक अच्छा सीनरी अरुणाचल प्रदेश का, उसका बाद एक अच्छा गार्डन, ऐसा ही पहले से लास्ट तक रहेगा। वो फिल्म हिट होगा, या दूसरा एक फिल्म में बनाऊंगा, पहले फाइटिंग होगा, उसका बाद रोना गाना होगा, उसका बाद लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सा फिल्म हिट होगा बोलिए। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सब रहना है? तो भगवान इसलिए रखे हैं और बोलते हैं तुमको फिल्म भी नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारा घर में है, तुम हीरो बन जाओ, तुम्हारा बेबी हीरोइन बन जाएंगे, झगड़ा करते रहो। अगर झगड़ा नहीं रहेगा तो आनंद कैसा है? हम लोग ऐसा ही सोच रहे हैं थोड़ा सा। इसलिए आजकल जो बिस्कुट भी मिलता है वो भी 50-50 मिलता है। ये भी रहना है, वो भी रहना है, सब कुछ रहना है, नहीं तो मजा कहाँ है। तो हम लोग अगर इसमें मजा लेते हैं, भगवान क्यों स्वर्ग बनाएंगे इसको बोलेंगे ठीक है तुमको दोनों दे देंगे, थोड़ा ज्यादा भी दे देंगे। तुम पहले छोटा सा पत्थर से झगड़ा कर रहे हो, अभी न्यूक्लियर बम से करो, बढ़ गया। क्योंकि हम लोग चाहते हैं ये सब, हमारे अंदर में ये सब के लिए इंटरेस्ट है बहुत। कहीं पे झगड़ा हो जाता है तो क्या हुआ, इतना इंटरेस्ट आ गया, आपका सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, कितना इंटरेस्ट है आपको। अगर झगड़ा नहीं रखेंगे तो जीवन कितना बोर हो जाएगा ना। और जो आप खुद नहीं कर पाता है तो दूसरा करने से वंजय करते हैं, मैं तो खुद नहीं कर पाता, वो करने दीजिए। अगर घर में कोई मर गया तो रोना शुरू हो गया, वो रोने भी में आनंद है। इसलिए हर रिलेटिव आने का समय फिर रोना शुरू करते हो। अगर रोएंगे नहीं तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे, इसलिए थोड़ा भी रोना है। तो ऐसा एक जीवन हम लोग आर्टिफिशियल जीवन बना दिया तो खुश जीवन में कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आर्टिफिशियल ऐसा है कि अगर आप खुश में भी नहीं है तो दिखाने के लिए बोलते हैं ठीक है। तो घर में आकर जब पहुंच जाते हैं तो वो फिर वही जीवन शुरू हो जाता है।
तो ये सब जो कारण मैं बोला है, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे और जीवन को उस हिसाब से नया तरीका से बनाएंगे तो जीवन निश्चित रूप में सुखमय होगा, खुशी देगा। नहीं तो ऐसा ही चलेगा। हम दूसरों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अदर्स? पहला है तो मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, नहीं तो दूसरों को कैसे मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप, मेरा पास जो नहीं है मैं कैसे दूसरों को दूंगा, ये तो पहला है। लेकिन एक दूसरा पॉसिबिलिटी है, अगर मेरा पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा अंदर में आना चाहिए, तो दूसरों को साथ मिलकर मैं भी प्रयत्न कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। एक है मेरा पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं लीडर हूँ, तो दूसरों का अंदर में मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा है मैं लीडर नहीं हूँ, मेरा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं अकेला चाहता हूँ और मिलकर भी चाह सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस किस लिए हम लोग का चले जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस को बोलते हैं व्यक्तित्व। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंडिविजुअलिटी नहीं है किसी का, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद ने बोले हैं, आप 33 करोड़ देवताओं को बिलीव कर सकते हैं, लेकिन अपने आप का ऊपर बिलीव नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नहीं हैं, यू डू नॉट एग्जिस्ट। तो पहला चीज है अपने आप का ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। वो कैसे रहेंगे, क्यों जनरली टूटता है, उसका कारण मैं बताऊंगा। एक है, कुछ लोग सोचते हैं आयु कारण है, एज फैक्टर, कि मैं छोटा हूं, ये कर नहीं सकता। और लोग भी ऐसे बोलते हैं, तुम छोटे हो, छोटे अभी नहीं, बड़ा होने से करोगे। तो उनका अंदर में आ जाता है मैं छोटा हूं, कर नहीं पाऊंगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको टूट जाता है, वो खुद टूटा देता है। दूसरों बाप, पिताजी, माताजी और जो समाज है उनको बोल देते हैं अभी का काम नहीं है, तुम छोटा हो, अभी नहीं कर पाओगे, अभी थोड़ा खिलौना से खिलो, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन बच्चा भी कर सकता है जो बड़ा आदमी नहीं कर पाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। रॉबर्ट ऑपेनहाइमर एक साइंटिस्ट था, वो जब उनका 10 साल हुआ था, उनका इंटरेस्ट था भूविज्ञान में, मेट्रोलॉजी का। तो उन्होंने क्या किया था कि अच्छा मैगजीन लेकर वो पढ़ रहा था। उनको अंदर में जो सवाल आ रहा था वो बड़ा प्रोफेसर को लिख रहा था, लेकिन वो थोड़ा चालू था, वो अपने आप लिख लेंगे तो उनको पता चलेगा बच्चा लिख रहे हैं, इसलिए टाइप कर भेजता था। किसी को पता नहीं चले कि बच्चा एक प्रश्न पूछ रहे हैं, वो टाइप कर भेजता था। तो उनका जो उत्तर आ रहा था उसको वो काउंटर कर रहा था, इतना अच्छा काउंटर कर रहा था, वो लोग सोच लिया कि ये भी बहुत बड़ा प्रोफेसर होगा, नहीं तो इतना अच्छा काउंटर कैसे कर पाता। तो ये धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया। उन लोग का जो सीनियर क्लब है, सीनियर सिटीजन जैसा 60 का बाद का जो मेंबर्स है, बहुत सीनियर है, वो सीनियर क्लब में उनको मेंबर बना दिया, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था उसको ना, इसलिए मेंबर बना। इनका जो टॉपिक, इनका जो एनालिसिस, रिसर्च देख कर उनको बना दिया था, एक सीनियर क्लब में मेंबर बना दिया। तो चला कुछ दिन, उसका बाद उनको चीफ गेस्ट इनवाइट किए फंक्शन में। तो वो सोचा मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो बच्चा हूँ। उस समय उनका एज सिर्फ 12 साल था। तो वो सोचा कैसे मैं जाऊंगा, मुझे पकड़ लेंगे सब। लेकिन उनका पिताजी बोला जाना पड़ेगा, सच तो कभी ना कभी पकड़ जाएंगे, सच कभी चुप नहीं रहेगा, अभी ये मौका है, अभी पता चलना है सबको कि तुम कौन हो। तो वो उनका पिताजी का साथ गया। तो जो गेट था, गेट में उनको रोक दिया, बोला चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। तो उनको पिताजी बोला उनका नाम में ये इनविटेशन है, मैं उनका साथ आया हूं। तो पहला आश्चर्य हो गया, इसको कैसा इनविटेशन मिला। तो लेकिन मिला है, क्या करेंगे, वो जितना रिसर्च किए हैं, क्वेश्चन पूछा है तो सबका उत्तर दे दिया, तो ठीक है। ये तो आश्चर्य हो गया वो लोग। दूसरा आश्चर्य हो गया, इतना अच्छा बोला वो।
स्पीच में। तो ये भी हो सकता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलना है कि तुम बच्चे हो, तुम कर नहीं पाओगे। वो खुद को भी ऐसा ही समझ देता है। जब बार बार एक चीज़ आप लोग उनको बोलेंगे तो वो सोचेगा ये ठीक है। उनको सपनों को हम लोग तोड़ देते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारा लिए नहीं। दूसरा फैक्टर है, जेंडर फैक्टर है। जेंडर का मतलब मैं नारी हूं, मैं महिला हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आप कर पाएंगे क्योंकि आप मेल है, कैंडिडेट है। इसके बारे में भी श्री अरविंद ने बोले हैं, स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि नारी पुरुष एक काम को जितना साल में करता है, कुछ हफ्ते में एक नारी कर सकता है, उतना पावर उनका अंदर में है। लेकिन वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका पास में नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाता है। और समाज भी उनको बोल देता है तुम कर नहीं पाओगे, तुम नारी हो। वो खुद सोचता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, समाज भी उनको बोल देता है तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन उनका अंदर में इतना एनर्जी है। एक पुरुष जो काम को कुछ साल लेता है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, विवेकानंद जी बोले, वही काम को एक नारी कुछ हफ्ते में कर सकेगा। और माता जी बोले हैं जब नारी सही में जो सोसाइटी का फ्रंट लाइन में आ जाएंगे तो अभी जितना प्रॉब्लम है वो 90% खत्म हो जाएगा। सही में अगर ट्रू इंटरेस्ट में उस करेज लेकर आ जाएंगे। लेकिन वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं नारी हूं, मैं दुर्बल हूं। उसको हम लोग भी ऐड कर देते हैं, तुम नारी हो, तुम दुर्बल हो, तुम कुछ नहीं कर पाओ। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को मार देता है, उसको जगाना है। उसका बाद और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, वो है, बोलते हैं पैसा नहीं होने से आजकल कुछ नहीं होगा। ये गलत है। जितना भी महान काम हुआ है वो ऑर्डिनरी आदमी ही किया है बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इतिहास दोहराइए, देखेंगे जहाँ जहाँ भी बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ है उसका पीछे एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। एक बिजनेसमैन का बहुत करोड़ रुपीस था, वो जब घर को आया देखा कि वो आग में राख हो गया टोटल प्रॉपर्टी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि सब कुछ जल गया, एक चीज रह गया। ना क्या रहेगा, ना मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रह गया। फिर शुरू करेंगे। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ हो पाएगा। और एक साइंटिस्ट भी है थॉमस एडिसन, उनका भी जो लेबोरेटरी जल गया था, तो उन्होंने बोला भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया फिर रिसर्च शुरू करने के लिए, इसमें ज़्यादा गलत होगा शायद, इसलिए जल गया। तो उसने फिर शुरू किया और वो डिस्कवर किया, याद नहीं है, तो उसमें वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त उनको मिला था। तो एक चीज़, आपका जो धन का ऊपर विश्वास है ये रहने से ही होगा, ये गलत है। क्योंकि एक आदमी के पास अगर धन भी होगा, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो धन चले जाएगा, उनके पास नहीं रहेगा। अगर जिसका पास धन नहीं है, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहीं से भी आ जाएगा। और एक कारण है, रिस्क नहीं लेने के लिए जो कल सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। रिस्क नहीं लेंगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा। जितना भी बहुत बड़ा बड़ा साधक है, भगवान को पाने के लिए कितना रिस्क लिया, कितना तपस्या किया, अपना जीवन को कंप्लीटली दे दिया, इसलिए भगवान को उनको मिला। ऐसा ही साइंटिस्ट रिस्क लिए। अभी एरोप्लेन में हम लोग जाते हैं, उसके लिए जो वाइट ब्रदर्स थे वो रिस्क लिए, अपना घर का ऊपर से जंप कर लिया, टेस्ट करने के लिए उड़ पाते ही नहीं पड़ते, हॉस्पिटल सीधा चले गए थे। रिस्क लेना पड़ा। हर ग्रेट वर्क में रिस्क लेना पड़ता है। अगर रिस्क लेने तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो रिस्क लेना ही है, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में आना है।
और एक चीज है हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो प्रेस्टीज है। लोग क्या बोलेंगे, ये एक अच्छा काम है, करेंगे, लेकिन लोग क्या बोलेंगे। प्रेस्टीज इशू क्या करता है, उनको रोक देता है। आप देखिए जितने भी महान आदमी है वो प्रेस्टीज को केयर नहीं किया, इसलिए महान हुआ। मैं साइंटिस्ट का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति रिस्क लेते हैं, प्रेस्टीज को केयर नहीं करते हैं, ऐसा ही साइंटिस्ट भी अपने आप को भूल जाते हैं। कुछ कॉमन फैक्टर है, इसलिए वो लोग महान होते हैं। हाँ, एक ही डिफरेंस होता है कि वो भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, वो दूसरा बात है। लेकिन बाकी जो क्वालिटीज़ है उनका पास है, सिंसियरिटी है, वो सिंसियरली काम करते हैं। तो जब आइंस्टाइन का बात मैं बोलूँगा कि जब वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्वेंशन किया है, तो उस समय तो टीवी भी नहीं था। पर्सनली उनको जाना, जहाँ भी बुला रहे थे वो अपने एक कार में जा रहा था, भाषण दे रहा था, तो कोई भी उनको देखा भी नहीं था वो कैसा है आदमी। तो एक प्रोग्राम जाकर वहाँ जो बोल रहा था वही उसी को दूसरा जगह में बोलना था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। उनका ड्राइवर हर जगह में सुन सुनकर उनको याद रह गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो एक बार बोला ये तो एक ही बात बोलता है, मैं भी बोल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरा अंदर में एक इच्छा है, बोलूँगा ना, क्या है ना, मैं आज स्पीच दूंगा, आप नहीं देंगे। अगर उनका प्रेस्टीज सेंस था तो गाली देता, अरे तुम क्या बोलोगे, तुम तो सिर्फ ड्राइवर है, ड्राइवर का स्थान तुम याद रखो, साइंटिस्ट का स्थान क्यों ले जाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अपना ड्रेस दे दिया उनको, उनका ड्रेस वो पहन लिया, ड्राइवर का ड्रेस। तो उनको जो इनवाइट जो किए थे वो लोग को ले गया ड्राइवर को भाषण देने के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला क्योंकि याद रह गया कंप्लीटली। लेकिन उसका बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन था तो वो लोग जब क्वेश्चन पूछा तो वो बोला कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरा ड्राइवर बता देगा तब वो जो आइंस्टाइन वो आकर समाधान किया। बहुत साल का बाद लोगों को पता चला कि जो ड्राइवर था वो साइंटिस्ट था और जो भाषण दिया था वो ड्राइवर था। तो जो प्रेस्टीज हम लोग को खा देता है, मैं हूँ, ये आगे बढ़ना नहीं देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है कि जो भी हो हम लोग करेंगे, उसको रोक देता है प्रेस्टीज। और एक है हम लोग जो सक्सेस होने का पीछे भागते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। क्योंकि सफलता का पीछे जो भागेगा उसका पीछे विफलता का भय रहेगा। जो सफलता चाहेगा उसका पीछे विफलता का भय रहेगा। और सफल होने के लिए वो दूसरा तरीका भी सोचेगा, कैसे मैं सफल होऊंगा, किसको पकड़ने से सफल होऊंगा, और करप्शन शुरू हो जाएगा। तो सफलता का पीछे भागना मत। आप जो काम कर रहे हैं वो काम में आप अपने आप को खो दीजिए, सफलता आपका पीछे भागेगा। आपका घर में डोर को नॉक करेगा, मैं कम इन सर, आप बोलेंगे ठीक है आ जाओ, बाहर में बैठो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस का पीछे भागते हैं। सक्सेस का पीछे भागने से ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है। क्योंकि हम लोग दूसरों को देखते हैं, वो इतना सक्सेस हुआ, वो इतना उसमें कुछ लेना देना नहीं है। हर आदमी का अपना यूनिकनेस रहता है, कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। माता जी लिखे हैं, ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन आर यूनिक, नॉन एल्स कैन रिप्लेस देम। हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन में इसका साथ उसका कंपटीशन करा देते हैं। ये गलत है, क्योंकि वो अपना हिसाब से यूनिक है, ये अपना हिसाब से यूनिक है। जैसा एक हाथी ने एक चींटी को बोला, देखो मैं इतना बड़ा पेड़ को तोड़ देता हूं, तुम तोड़ पाएगा? वो चींटी ने बोला, मैं छोटा सा जो गर्त है, गड़ा है, उसका अंदर में चले जाता हूं, तुम चलो। ये इनका काम नहीं कर पाएगा, वो उनका काम नहीं कर पाएगा। हर क्रिएशन
क्रिएचर यूनिक है। उनका यूनिकनेस को वो अपने आप का कंप्लीट करना है, दूसरे का साथ नहीं। मैं आज क्या है, मैं कल क्या रहूंगा। मैं आपका साथ कंप्लीट करने से फायदा नहीं, क्योंकि मेरा अपना यूनिकनेस है वो बिखर गया, वो निकल गया बाहर को। आपका यूनिकनेस वो अंदर से निकलेगा। तो कंपटीशन, सक्सेस का पीछे भागना, ये सब नहीं रखना है। क्या रखेंगे कि जो आपका अंदर में आनंद देता है, जो करने में आनंद देता है, उसमें खो जाइए। क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब छोड़िए। गीता क्या बोलते हैं, कर्म करो, फल का पीछे भागो मत। तो वही सक्सेसफुल होता है। जो सक्सेस का पीछे भागता है वो फेलर होता है उनका जीवन। और एक प्रश्न है, क्या धर्म और आध्यात्म में कोई अंतर है? वे हमारा दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कैसे मदद करते हैं? Is there any difference between religion and spirituality? How does they help us to solve our daily life problems? आध्यात्मिकता एक अनुभव से होता है। उसको जब मन का नियम का अंदर में आ जाता है, ले आते हैं, ऐसा करना है ऐसा करना है, वो धार्मिकता हो जाता है, रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। आध्यात्मिक एक अनुभव से होता है। इसलिए बोलते हैं साधारण जीवन क्या है, हमारा जो प्रवृत्ति है, इंद्रिय जो बोलता है ये खाना है ये पीना है इसका पीछे भागो, ये साधारण जीवन है। धार्मिक जीवन क्या है, मन अपना नैतिकता नियम कानून बनाता है, उस हिसाब से पूजा करो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा मत करो। ये रिलीजन हो गया, धर्म हो गया। आध्यात्म क्या है, वो आत्मा द्वारा परिचालित जीवन, वो आध्यात्मिकता है। तो जब एक गुरु आ जाते हैं, एक महान व्यक्ति आ जाते हैं, जन्म ले जाते हैं, वो अपना अनुभव पहले वो जीते हैं, अनुभव का हिसाब से जीते हैं, वो आध्यात्मिकता आता है। उसका बाद जो उसको जो फॉलोअर्स आ जाते हैं, उसको वो लोग रिलीजन कन्वर्ट कर देते हैं, अपना हिसाब से नियम कानून बना देते हैं, क्योंकि उनका पास अनुभव नहीं रहता है। विवेकानंद के पास जो अनुभव है, रामकृष्ण जी के पास जो अनुभव है, श्री अरविंद जी के पास जो अनुभव है, हम लोग के पास नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, रूल रेगुलेशन बना देंगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जैसा एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा कि एक गुरु थे, वो जब ध्यान कर रहे थे तो चारों तरफ में साइलेंस क्रिएट हो जाता था, क्योंकि उनका पावर था, अंदर का ऐसा पावर था, चारों तरफ में साइलेंस क्रिएट हो जाता था। दो बिल्ली थे, वो भी आकर उनका पास बैठते थे, क्योंकि बिल्ली को ध्यान अच्छा लगता है, वो जो साइलेंस उनको अच्छा लगता है। वो दोनों बिल्ली आकर पास में बैठते थे। तो ऐसा कुछ वर्ष चला, उसके बाद उनका देहांत हो गया जो गुरु जी का। अभी आ गया ह्यूमन सिस्टम, आ गया कि कौन गुरु बनेगा। पहला गुरु के लिए कोई सिलेक्ट नहीं किया था, वो अपने आप हुआ था। अभी सिलेक्ट होगा तो कैसा सिलेक्ट होगा, तो जो उनका पास ज़्यादा समय बिताया, कौन सीनियर है किस, तो इस हिसाब से सिलेक्ट किया गया। हाँ, वो आदमी वो बोला कि मैं सीनियर हूँ, मैं पहले से था, जब ये यहाँ नहीं आया था उनका साथ में इधर उधर घूमता था, तो उनका बायोडाटा वो दिया। हर आदमी अपना अपना बायोडाटा दिया। उसके बाद सीनियरिटी का हिसाब से डिसीजन हुआ कि ये हमारा गुरु बनेगा। तो वो गुरु जी का सीट में बैठ गए, लेकिन ध्यान का जो अनुभव है उनका पास नहीं है। लेकिन उसको इतना पता है कि जब गुरु जी बैठते थे, दोनों बिल्ली दोनों साइड में बैठते थे, लेकिन यहाँ बिल्ली बैठना रखने से भी वो चले जाते, क्योंकि मेडिटेशन का साइलेंस नहीं तो रहेंगे कैसे, भागते थे वो। तो अभी प्रॉब्लम हुआ, कैसे बैठेंगे, नहीं बैठने से तो ध्यान नहीं होगा ना, क्योंकि गुरु जी जब बैठते थे तो दोनों बिल्ली बैठते थे। तो अभी मीटिंग हुआ कि कैसे बिल्ली बैठेंगे। तो एक डॉक्टर था, बोला कि हाँ बैठ सकते हैं, अगर क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन दे देंगे तो बैठ जाएंगे। तो डिसीजन हुआ क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन दे दो।
तो दोनों बिल्ली को क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन देने से वो ऐसे ही बैठते थे। तो आश्रम का गेट में मेडिटेशन बिल्ली बेचना शुरू हो गया। आप कितना समय मेडिटेशन करना चाहते हैं ना? 5 मिनट, ठीक है, ये बिल्ली ले जाए 50 रुपया। आप, मैं 1 घंटा कर रहा हूँ, ये दीजिए 1000 रुपया। बिजनेस शुरू हो गया सब। जब पहला गुरु आए थे तब स्पिरिचुअलिटी था। वो जब चले जाते हैं, बाद में जब हम लोग का जैसा आदमी के पास आ जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग उसको रिलीजन बना देते हैं। इसलिए रिलीजन में फाइटिंग ज़्यादा होता है, काम कम होता है। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम ऑल आर बिजी विथ फाइटिंग। मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। किसको पता नहीं गुरु क्या था, लेकिन फाइटिंग चलता है। क्योंकि हमारा ईगो आ जाता है, हमारा मन आ जाता है, मन नियम कानून बना देता है, ईगो फाइट करता है। आध्यात्मिक में ये सब नहीं है, वो सिर्फ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, भगवान को लेकर एक्सपीरियंस है। हम लोग को वही करना है, अंदर को जाना है, भगवान को एक्सपीरियंस करना है। बाकी जो रिलीजन है, रिलीजन का ऊपर जाना है, उठना है। इंग्लिश में बोलना है क्या? अच्छा, हाँ, नहीं, यू कैन टेल यू व्हाट द थॉट्स आर कमिंग। Like sometimes we just feel like, what are we doing? Is it like so monotonous that we are just living day by day, and then we wonder like, why are we living? Why are we existing? Why are we surviving? What is around us? Like those existential thoughts come like. Yeah, that is good thing. Why, please sit down. That is good thing that these things are coming, but for many these thoughts are not coming. But we are staying there. We are not going ahead. If we will go ahead with our existential thoughts, we will discover the new things in our life. वहीं पे हम लोग रह जाते हैं। We are staying there. क्यों आता है, क्यों आते हैं? Why these are coming? Then we are sleeping and coming again the same thoughts. No. You see, all those who have discovered God, these thoughts came to them first. Lord Buddha, what happened to him? A thought came to him, why people are suffering? Why people are dying? What is the meaning of this life? Then he tried his level best and concentrated and meditated. Then he discovered the reason for it. तो आगे बढ़ना है. We have to go ahead to discover the true meaning of our questions, true answers to our questions. The answers will not come in terms of sentences, it will come in terms of experiences. Have you understood, or you can ask more? Sir, it has still not cleared. Then you clear your question first. I thought that these thoughts, why these are coming? These are coming to make you perfect. If you solve the problem through yourself, it will make you perfect. If you don't solve, you will remain there where you are. The questions are coming within you, that is a great thing. But you have to solve the questions from within. You will not get answer from outside. Actually, these questions sometimes make us feel so lost, and like we question our own identity and we feel like, who am I and what am I doing? What is my purpose in life? We question our own self. Now that is what good thing, but you are stopping there, that is why you feel lost. But actually you are not lost, you are opening to the greater things. What you are feeling that you are lost, it is not lost. You are losing your present state in order to get the higher state. That is a transition period. Okay, thank you.